तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक पढ़ रहे थे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम लोग पढ़ लिए थे 12 कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशन नंबर 13 पर। कंडीशन नंबर 13 क्या कहता है, लिखता है व्हेन ए एंड सी हैव when A and C have opposite sign, when A and C have opposite sign, then both roots have then both roots have opposite sign, then both roots have opposite sign। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि जब ए और सी दोनों का साइन अपोजिट होगा मतलब क्लियर है कि वहां पर ए और सी का साइन अपोजिट का क्या मीनिंग हो गया, ए का साइन पॉजिटिव तो सी का साइन नेगेटिव। और आप तो जानते ही हैं कि मैथ में जो पढ़ाई होता है वो पॉजिटिव न तो नेगेटिव। अब यहाँ पर ए और सी जो दो देख रहे हैं आप लोग, लिखा व्हेन जब ए एंड सी, ए तथा सी हैव होता है अपोजिट साइन। अब इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अपोजिट साइन का मतलब एक दूसरे से उल्टा चल रहा है, ए पॉजिटिव तो सी नेगेटिव, सी पॉजिटिव तो ए नेगेटिव। तो उस केस में दोनों जो रूट होगा उसके भी साइन अपोजिट ही होंगे। आइए तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल उठा लेंगे। मान लेते हैं लेट 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0 is any quadratic equation here। अब आप लोग बताइए, इन अकेले में भूल जाइएगा, यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 2 है, इसका साइन पॉजिटिव है। b का जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं वो -5 है, तो b के साइन से तो हमको मतलब है नहीं, हमको तो ये c कंसीडर करना है। और c का जो वैल्यू है वो -3 है, ये नेगेटिव है। आप लोग मिला लीजिए कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। लीजिए अब आप लोगों को यहाँ पर कह रहा था कि a एंड c हैव अपोजिट साइन। a और c को जब अपोजिट साइन होगा तो वहां पर जो इसके दोनों रूट आएंगे उसका भी साइन अपोजिट ही आने वाला है, देखना पड़ेगा। नाउ आप लोगों को कल से ही हम पढ़ा रहे हैं, अब इसको हम लोगों को सॉल्यूशन करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की जगह -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ -5 -4 इंटू a की जगह पर 2 और c की जगह पर आ गया -3। नीचे आ रहा है हम लोगों का 2 इंटू a की जगह पर 2। चलिए देखते हैं थोड़ा, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 प्लस रूट अंडर 49 अपॉन 4 इज इक्वल टू
5 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 प्लस 7 बाई 4 कॉमा 5 माइनस 7 बाई 2। देखिए हम लोग जो लॉजिक पकड़े हुए हैं अपने लॉजिक पर स्टेबल रहेंगे। क्या हो जाएगा 12 अपॉन 4 कॉमा माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4। देखिए यहाँ से जो कटकुट है काट दीजिए तो हम लोगों को आया एक 3 आ गया और एक आ गया माइनस 1/2। देखिए प्रूफ हो चुका है। वो आपको बोल रहा था कि दोनों जो रूट आएगा वो अपोजिट साइन का आएगा, दोनों जो रूट आएगा वो आएगा अपोजिट साइन का। तो आपके सामने है, देख लीजिए, एक का साइन पॉजिटिव आया है और दूसरे का साइन निगेटिव आया है। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि ए और सी का यदि साइन अपोजिट होगा तो दोनों रूट का जो साइन होगा वो भी अपोजिट ही होगा, एक जैसा हो नहीं सकता है। तो चलिए ये बात मैं कर रहा था कंडीशन नंबर 13 का। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कंडीशन नंबर 14 पर। आइए कंडीशन नंबर 14 क्या कहता है, when a is equal to 1, a is equal to 1, a का वैल्यू 1 है, कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू i। i क्या है बात करते हैं, b कॉमा c बिलोंग्स टू i and the roots are rational number, then both roots must be integer। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, लिखता है कि a का वैल्यू 1 और b कॉमा c जो होगा, b और c जो होगा वो कोई इंटीजर होगा। वो आई देख रहे हैं ना, वो बिलोंग्स टू, देख लीजिए वो जो सिंबल लगा हुआ है उसको मैथ में पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और आई जो देख रहे हैं वो आई लगाया जाता है इंटीजर के लिए। तो वहां पर b और c इंटीजर है और a का वैल्यू 1 है और जो रूट है रूट वो कोई रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हो तो लिखता है कि दोनों रूट को इंटीजर ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन आपका है लिखता है कि a 1 है, b और c कोई इंटीजर है और उसका जो रूट है वो रेशनल नंबर है, तो दोनों रूट यहाँ पर इंटीजर ही हो सकते हैं, बट्टा वाला नहीं हो सकता है। देखना पड़ेगा मामला क्या है। चलिए देखते हैं। अब जैसे में कि एग्जाम्पल उठा लेते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। अब हम लोग वी विल कंसीडर, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लें। तो मान लेता हूँ, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ बाइंड है a का वैल्यू 1 और b और c इंटीजर ही होना चाहिए। एग्जाम्पल उठाता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। आइए क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इक्वल टू 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 1, चलो भाई ठीक ठाक हम लोग फिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 6 है और यहाँ पर क्लियर है कि ये जो दोनों आपको दिखाई पड़ रहा है b और c, ये दोनों जो है ये इंटीजर है। तो चलो भाई पार्ट को हमने प्रूफ कर लिया।
और बैंड लगाया हुआ हमको सब कुछ चेक करना होगा। इसके बाद कहता है कि रूट जो हो वो रेशनल नंबर ही आना चाहिए, बट्टा वाला नहीं, सॉरी रेशनल नंबर ही आना चाहिए, मतलब रूट वाला नहीं चलेगा। देखना पड़ेगा कि बात क्या है नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। चलिए अब हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं? नाउ x बराबर, या देखिए हम तो इतना बार इसको निकाल चुके हैं कि रटा गया होगा आपको, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है, सबका वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 24 अपॉन 2 is equal to -5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, -5 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 is equal to -5 प्लस 1/2 कॉमा -5 माइनस 1 अपॉन 2। अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। अब हमको दो चीजें करना है कि रूट रेशनल भी आना चाहिए और इंटीजर भी आना चाहिए। देखना पड़ेगा क्या है मामला, तो ये हो गया -4/2 और फिर ये हो गया -6/2, कट गया, ये आ गया -2, फिर आ गया -3। चलिए ये हो गया रूट। तो देखिए आपके सामने है, वो बोल रहा था कि रूट तो रेशनल होना ही चाहिए और वो इंटीजर भी रहना चाहिए। तो हमने आपके सामने चेक किया है, तो ये बात बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो चलिए ये था कंडीशन नंबर 40। अच्छा अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 15 पर। अब कंडीशन नंबर 15 क्या कहता है भाई, तो कंडीशन नंबर 15 क्या कहता है जरा देखिएगा। अब लिखता है when A and B have same sign, A and B have same sign and C have different sign, and C has different sign, then the greater root is negative. Then the greater root is negative. जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है। अगला केस लिखा when A and B have same sign, जब A और B दोनों का साइन सेम होगा, मतलब यहाँ क्लियर है कि A और B दोनों का साइन सेम होगा और C का साइन डिफरेंट हो जाएगा। अब तो अपना दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्लियर है कि A का पॉजिटिव तो B का भी पॉजिटिव और C वहां हो जाएगा निगेटिव, या A का निगेटिव B का निगेटिव तो C हो जाएगा वहां पर पॉजिटिव। हम भी बोल रहे हैं, कंडीशन बोल रहा है when A and B have same sign, जब A और B के पास सेम साइन होगा एंड C has different sign, और C के पास मैथ में दुई साइन ना होगा। देखिए A और B के पास यदि पॉजिटिव होगा तो C का साइन नेगेटिव हो जाएगा, उसी तरह से A और B का साइन यदि नेगेटिव होगा तो C का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखता है देन तब ग्रेटर रूट, जो ग्रेटर रूट होगा, ग्रेटर मतलब क्या, बड़का वाला रूट, जो बड़का वाला रूट होगा वो नेगेटिव। अब हम क्या बोले, वो तो वक्त बताएगा क्या होगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा। तो वहां जो ग्रेटर होगा ना रूट,
उसका जो साइन होगा ना वो निगेटिव आ जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ए और बी दोनों का साइन हमको सेम रखना है। तो चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x minus 2 is equal to 0. Let 3x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is any quadratic equation. Is any quadratic equation. 3x square plus 5x minus 2 is equal to 0 is any quadratic equation. अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात होगी, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा therefore a is equal to 3, b is equal to 5 और c is equal to -2। बच्चे नहीं है आप लोग, इस दोनों को ध्यान से देखिए। तो ये पॉजिटिव है और इसके साइन को आप ध्यान से देखिए तो ये नेगेटिव है। आपका थ्योरी क्या कह रहा है कि ए और बी का सेम साइन होगा और सी का होगा डिफरेंट, तो उस केस में जो ग्रेटर रूट वाला होगा उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। देखना पड़ेगा कि बात इसका सही है गलत है क्या है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac upon 12। अब यहाँ पर हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 3 है और c की जगह -2 है और नीचे आ गया 2 इंटू a की जगह पर 3। तो चलिए देखना पड़ेगा कैसे क्या है। -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 24 अपॉन 6। अच्छा देखना होगा, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। तो आ गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर 49/6। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 7/6। इसको एक स्टेप और बढ़ा लें, -5 प्लस 7/6 और एक हो जाएगा -5 माइनस 7/6। अच्छा तो इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाएं तो हो जाएगा 2/6 और एक हो जाएगा -12/6। अब इसको कट कर दें, इसको कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो जाएगा -2। अब आप देख लीजिए वो बोल भी रहा था कि जो बड़का रूट उसमें आ रहा होगा उसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वहां लिखा भी है जो ग्रेटर वैल्यू होगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगा तो देख लीजिए 1/3 और 2 में बड़का कौन है, तो 1/3 और 2 में ग्रेटर कौन होगा 2, तो उसका साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम आ गए थे कंडीशन नंबर 15 पर। आइए ये है कंडीशन नंबर 16। कंडीशन नंबर 16 क्या कहता है, when B and C have same sign, B and C have same sign and A has different sign and A has different sign, then the sign of greater root is positive। देखिए उसमें लिख रहा था
कि ए और बी का साइन सेम हो, सी का डिफरेंट हो, तो ग्रेटर रूट जो होता है उसका साइन नेगेटिव आता है। इस बार लिखा कि बी और सी को सेम साइन होगा और ए को डिफरेंट साइन होगा, तो वहां पर ग्रेटर रूट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। देखना पड़ेगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है 6x²। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन दे दिया 6x² 6x माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लिया जाए, मान लेते हैं, लेट माइनस 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ए का जो वैल्यू है वो -6 है, जो क्या साइन का है, नेगेटिव है। अच्छा, बी का जो वैल्यू है वो 5 है, वो क्या है, पॉजिटिव है। और सी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है, वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब आप लोग सामने में देख लीजिए, इस दोनों का एक जैसा साइन है और इसका एक जैसा साइन। आपका लिख भी रहा था कि बी और सी का सेम साइन होगा और ए का डिफरेंट साइन होगा, तो इस बार जो ग्रेटर रूट होगा ना वो पॉजिटिव आएगा। देखना पड़ता है नाउ। अब आप लोग गौर कीजिएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2 डालते हैं वैल्यू, तो आ गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 4 इंटू -6 और c की जगह हो गया 1, नीचे आ गया 2 इंटू a के जगह -6। तो यहाँ जो आ गया -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 24 और नीचे का आ गया है -12। अब देखिए -5 प्लस माइनस रूट अंडर 49 नीचे आ गया -12। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लें, -5 प्लस 7 बाई -12 और दूसरा हो गया -5 माइनस 7 बाई -12। अब देखिए यहाँ जो हम बात कर रहे थे 2 बाई -12 हो गया और -12 बाई -12 हो गया है। अब यहाँ पर इसको कट कर दें हम लोग, तो ये जो आंसर आ रहा है वो आ गया आपको -1/6 और ये हो गया 1। और आपको उस समय बोल भी रहा है थ्योरी में कि जो ग्रेटर रूट होगा उसका साइन, तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, 1/6 और 1 में बड़ा कौन होगा, तो 1/6 और 1 में बड़ा हो जाएगा 1, इसीलिए यहाँ पर उसका साइन पॉजिटिव आ गया। तो ये हम बात कर रहे थे, देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके लिए हमने आपको 16 स्पेशल केस पढ़ाया है। चलिए अब हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं, आगे लिखता है टू फाइंड द कंडीशन, to find the condition when two quadratic equation have one common root, one common root।
अब ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, हम कहना क्या चाहते हैं, जरा इस पर गौर कीजिएगा सब लोग गौर कीजिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। लिखता है टू फाइंड द कंडीशन, अब शर्त निकालना है when two quadratic equation have one common root, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक कॉमन रूट, एक रूट कॉमन होगा। तो सबसे पहले बात तो जो हम लोगों के हमारे पास बहुत ऐसे भी विद्यार्थी कलाकार मौजूद हैं जिनको पहले मालूम रहेगा कि कॉमन रूट क्या होता है, तब ना उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। लिखता है टू फाइंड द कंडीशन, कंडीशन बताइए व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट, एक कॉमन रूट होता है। तक कॉमन रूट का मतलब समझ लीजिए, चलिए उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। अब याद कीजिए कि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो दो फैमिली के कॉमन मेंबर हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने आसपास नजर डालिए, कोई ऐसे लोग हैं जो दो फैमिली के कॉमन मेंबर हैं। तो बहुत विद्यार्थी सोच में पड़ गया कि सर जी कॉमन मेंबर के ना बुझाएगा, तो देख ले भाई, तो सबके कभी शादी ब्याह भेल न, हाँ, अब तो अपने मम्मी से पूछो, दूसरे को छोड़ो तो अपने मम्मी से पूछो। अब तो अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी मम्मी जो है क्या है, एक फैमिली की कॉमन मेंबर है या दो फैमिली की कॉमन मेंबर। उसी तरह से अपने पापा के बारे में विचार करो, मतलब वो भी दो फैमिली के मेंबर। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो दो फैमिली के कॉमन मेंबर होते हैं, एक उनका मायका और एक उनका ससुराल। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कहिएगा कि सर जी तो ये फालतू फालतू कहानी में लाके कहां से पटक देते हैं। गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि कॉमन का क्या मतलब, एहू में रहेगा ओहू में रहेगा, ये है कॉमन मेंबर। क्या लिख रहा है ध्यान दीजिएगा, वहां पर लिखा है टू फाइंड द कंडीशन, कंडीशन शर्त बताना है व्हेन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट, दोनों के पास एक कॉमन रूट होगा। इसका मतलब है कि एक आंसर ऐसा कोई जरूर है जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तभी अभी इसीलिए हम आपको कहानी सुना रहे थे। अब आप विचार कीजिएगा कि हम गलत कहानी कहें कि सही कहानी कहें, हम फालतू कहानी कहवे नहीं करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। तो उस तरह से जिस तरह से शादीशुदा लोग दो परिवार के कॉमन मेंबर होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपको शर्त बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो है और उसके बीच कॉमन रूट एक होगा, तो शर्त क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमको बताइए कि हम लोग आपस में लोकेलिटी में बात कर रहे हैं कि एक आदमी के दो परिवार के कॉमन होने की शर्त क्या है। तो बहुत बच्चा समझ गया और खुरापाती दिमाग कि सर जी बहुत आसान जवाब है, अगर ब्याह करा दीजिए कॉमन मेंबर। तो भाई वही तो यहाँ भी वो मान रहा है कि आदमी था तो झट से बोल दिया कि ठीक है ये ब्याह करा दीजिए कॉमन मेंबर हो जाएगा। तो भाई अभी पता पूछ रहा है आपसे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जब एक कॉमन मेंबर होगा तो क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। जिस तरह मानव का कंडीशन हो गया कि शादीशुदा हो जाएगा तो कॉमन मेंबर हो जाएगा दो फैमिली का, उसी तरह से इसमें हमको बताना। चलिए देखते हैं, हम लोग लॉजिकली आते हैं मैथ पर। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, मान लेते हैं f(x) such that a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and gx such that a2x square plus b2x
प्लस C2 इक्वल टू 0 आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one common root is अल्फा। चलिए अब आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहता है। मान लिया कि fx सत्तर ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो जो वन कॉमन रूट, वो अपने आप का शर्त लिखा हुआ है कि उसके पास एक कॉमन रूट है। अब देखिए आप लोग जो है सोचे 10वां में पढ़ते हैं, जाके सोचे हिसाब बना लेते हैं हाली हाली। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहली बात, तो बहुत विद्यार्थी इसमें ऐसे भी हैं जिसको रूटे का मीनिंग मालूम नहीं, हालांकि हम बहुत बार एक्सप्लेन किए। देखिए रूट का मतलब होता है हल या शून्य। अब रूट जब है अल्फा तो सीधा मतलब अल्फा बीटा गामा फलना चिलना कुछ भी। चलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर लॉजिक लगाते, समझिए। आपके सामने अभी 16 नंबर कंडीशन लगा हुआ बोर्ड पर, 16 नंबर कंडीशन बोर्ड पर है। अब एक बात बताइएगा, -6x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 का एक रूट कितना आया है? 1 आया है। गौर कीजिएगा 1 आया है, तो ये 1 इसको सेटिस्फाइड कर देगा। 1 जब ये यहाँ रखिएगा ना तेजी, तो रूट का क्या मतलब हुआ? जो रूट है उसको वो सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि इसके पास एक अल्फा कॉमन रूट है। तो अल्फा जब इसका कॉमन रूट है, इसका मतलब क्लियर है कि अल्फा इसको सेटिस्फाइड करेगा, और चूंकि दोनों का कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोगों का हो जाएगा, डाल दीजिए जहां जहां x दिख रहा है दोनों का, उसमें हम लोगों को लिखना पड़ेगा x के जगह अल्फा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, therefore a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा, एंड एक और हो जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोनो बहुत बाहर का काम न किए हैं, ये 1 से उठाए थे और ये लिए थे हम 2 से। ये लीजिए, अब चले आइए आप लोग, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मेरी बात को छोड़िए, हम सीनियर क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं और जूनियर क्लास में आप लोग पढ़ क्या है? बोलिए, आप लोग जब पढ़ रहे थे 10th क्लास में तो पढ़े होंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर वाला का था लिखना, अरे जानते तो आप ये हैं, बस थोड़ा सा होता है ना, नाम चेंज कर दिया है। सीबीएसई जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के उनको मालूम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो बिहार बोर्ड की विद्यार्थी है वह पढ़ के आया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। याद कीजिए आप लोग, उसको सॉल्व करने के आपके सर जी कई तरीका पढ़ाए होंगे। एक तरीका रहा होगा एलिमिनेशन मेथड। अब फिर बिहार बोर्ड वाला हमको टोका कि सर जी आप बार बार खाली इंग्लिश में बोल देते रहते हैं, हिंदी बोलते नहीं करते हैं। एलिमिनेशन मतलब लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि पढ़े हैं आप लोग? बिल्कुल पढ़े हैं। चलिए, दूसरा पढ़े हैं कंपैरिजन मेथड, तीसरा पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, चौथा पढ़े हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और 5वां पढ़े हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए 5 मेथड आप पढ़ के आए, अब उस 5 में से कोई एगो मेथड लगा करके यहां से आपको अल्फा का वैल्यू देना। अब विद्यार्थी कहा कि सर जी आपको कौन पसंद है? तो भाई हमको पसंद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो भाई हम तो तेरा कमी जानते हैं, अब हम बोल दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब विद्यार्थी कहा कि सर जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिहार बोर्ड वाला जानता है वज्र गुणन विधि, जानता हूँ सब है, वज्र गुणन विधि जान रहा है।
अब बहुत विद्यार्थी बतियाने लगा बगल में कोई पार्टनर से वज्र कुंडन कैसे होता है, हमारा तो खाली 10 नंबर वाला सब्जी पहले रहे लुप्ति कर एगो का गाप कर दे आंसर नहीं कर। तो चलिए भाई सीखिए, छोड़िए हम कहा जाए आपसे पिछली बात से बतियाने। तो चलिए हम जब क्रॉस देखो सबसे फास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब कहेगा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगेगा, जरा बताइए कैसे लगेगा। बिल्कुल लग जाएगा, ध्यान दो। अब यहाँ पर आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक दिखा अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 1, ये तीनों दोनों के लिए कॉमन है, ध्यान से देखिएगा। अल्फा स्क्वायर यहाँ भी, अल्फा स्क्वायर यहाँ भी, अल्फा यहाँ भी, अल्फा यहाँ भी, और कांस्टेंट यहाँ भी, कांस्टेंट यहाँ भी। तो बहुत प्यार वाला विद्यार्थी जान अपने में मने मने बतियाने लगे सर जी ये सब कहाँ था। तो साइंस पढ़ेगा तो ये पढ़ लेगा। एहन वाला था कि ना, देखो ध्यान से देखो, एहन वाला था कि ना, क्या एहन वाला था कि ना। देखिए ये वाला पढ़ के आए हुए तो देख लो, ये x कॉमन था, y कॉमन था, कांस्टेंट कॉमन था, x कॉमन था, y कॉमन था। तो सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा कि उस दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन है वहां पर, कॉमन आपको दिख रहा होगा, कॉमन आपको दिख रहा होगा अल्फा स्क्वायर, कॉमन आपको दिखा होगा अल्फा स्क्वायर, फिर दिखा होगा अल्फा और फिर कांस्टेंट। चलिए कैसे निकालते थे, अब हो जाएगा नाउ आपको कंडीशन निकालना है। तो हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बट्टा, तो हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1। ठीक, इसका साइन रखते हैं पॉजिटिव, आगे बढ़ेंगे। फिर ये हो जाएगा निगेटिव अल्फा। नेक्स्ट का हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1। अच्छा अगला हो जाएगा प्लस 1 बट्टा, अगला हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। देखिए हम सब विद्यार्थी के मन की बात समझ रहे हैं, हम सब पूछ रहे हैं। अब विद्यार्थी का आगे सर कुछ ना बुझा। देखिए जान तो आप रहे हैं, कैसे तोड़े हैं जरा गौर कीजिएगा, हम उसको तोड़े कैसे हैं जरा नजर डालिएगा। देखिए बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है। अब बड़ी इजीली इसको आप तोड़ भी सकते हैं। एक बात बताइए, यहाँ अल्फा स्क्वायर का पहिलका में कोफिशिएंट कितना था, a1 था, फिर अल्फा का क्या था, b1 था, और फिर कांस्टेंट का c1। ये हो गया अल्फा स्क्वायर के लिए, ये अल्फा के लिए, कांस्टेंट के लिए 1 लेते हैं। चलिए फिर सेकंड वाले को ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर के लिए a2 हो गया, अल्फा के लिए b2 हो गया, और कांस्टेंट के लिए c2 हो गया। जरा गौर करना भाई, जरा गौर करना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो मान लीजिए कि हम अल्फा स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको क्रॉस वाइज गुना कीजिए, इतना इंटू इतना, अब बीच में माइनस सूत्र होता है, अब फिर इतना इंटू इतना। देखिए वही लिखा हुआ है b1c2 माइनस b2c1। चलिए अब यहाँ साइन याद रखना है, पहिलका का प्लस, दूसरका का माइनस, तीसरका का प्लस। ये हमको पढ़ाना नहीं था, लेकिन हम आपको क्वालिटी जानते हैं। आप लोग जो है ना, आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनका जो बच्चे से मेहनत बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो उनको ज्यादा दिक्कत होवे करता है, क्योंकि सब एनर्जी तो लगा दिए बच्चे में पढ़ते पढ़ते, तो अब तो दिक्कत कुछ ना कुछ होवे करेगा। देखिए अब यहाँ जो है, अब लेंगे हम नेक्स्ट अल्फा, सेम उसी तरह से। अब अल्फा का छोड़ दीजिए, अल्फा का छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, a1 c1 a2 c2, फिर उसी तरह से a1 इंटू c2, बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर हो गया a2 इंटू c1। चलो हो गया। अब फिर 1 के लिए फिर उसी तरह से छोड़ दीजिए, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। इस तरह से आपको निकल गया क्या बोलते हैं, इस तरह से हम उसका रफ कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, अल्फा स्क्वायर के लिए छोड़ दीजिए रो कॉलम, इसका यहाँ गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इसको यहाँ देखिए। अगला है अल्फा, फिर अल्फा का छोड़ दिए a1 c2, बीच में माइनस a2 c1,
फिर यहाँ 1 के लिए छोड़ दीजिए a1 b2 माइनस। इस तरह से आप बहुत इजीली बना पाए। चलिए हमारा मकसद क्या है भाई, हमारा तो मकसद था अल्फा का वैल्यू कोई उपाय करके निकालना है, क्योंकि कॉमन रूट वहां क्या है अल्फा, देखते हैं। तो चलिए भाई यहाँ अल्फा स्क्वायर, देखिए साइंस पढ़ रहे हो सीनियर क्लास के, तो भैया अब ये यहाँ माइनस रहने का अधिकार इसको नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का टर्म जब ये माइनस होगा तब जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर वो फिर इमेजिनरी आ जाएगा, तब भाई हम नहीं ना देंगे माइनस, ये लफड़ा करेगा। आइए खत्म कर देंगे माइनस को, तब b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू, बहुत विद्यार्थी का देखिए जब तेजका होगा वो समझिए रहता है, कमजोरहा को ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर बहुत बच्चा कहा कि सर माइनस कैसे खत्म करेंगे, तो हम आपसे पूछते हैं इस माइनस को नीचे मैनेज कर दीजिए, तब माइनस जब मैनेज कीजिएगा तो उलट जाएगा। आप जानते हैं a माइनस बी में जब हम माइनस को लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा b माइनस ए। तो अब इस माइनस को नीचे मैनेज कर दीजिए, तो मैनेज करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2। आगे बढ़िए, अब देखते हैं 1 के लिए, वहां तो माइनस का कोई लफड़ा है नहीं, a1b2 माइनस a2। भाई हम क्या बेचैन हैं, तो हम बेचैन हैं अल्फा के वैल्यू के लिए। हमारा परेशानी क्या है, हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं अल्फा, हम परेशान उसी के लिए। तो भाई अब अल्फा हम देख रहे हैं दो जगह से निकल रहा है, हमको जहां तक नजर पड़ रहा है अब अल्फा का वैल्यू हमको दो जगह मिल रहा है। तो जगह कहाँ मिल रहा है, एक बार इस दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हमको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार फिर इस दोनों को इक्वल कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, और फिर एक बार इस दोनों को इक्वल कर लेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। तब बहुत विद्यार्थी कहेगा कि सर जी तो यहाँ तक 3 को वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, जय होगा, हम कौन चीज करेंगे और आप कौन चीज करिएगा। चलिए अब देखते हैं तो अब कहाँ कौन यूज होगा कौन नहीं यूज होगा, जरा गौर कीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो हम लेने वाले हैं ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई b1c2 माइनस b2c1, एक बार उससे इक्वल कीजिए, हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया, कॉमा दे दीजिए और फिर एक बार इससे इसको इक्वल कर लीजिए, तो इससे इसको इक्वल कर लेंगे, जरा गौर करने वाली बात होगी। तो ये हो जाएगा अल्फा बाई a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। अब चलिए देखते हैं, ये तो हो ही गया। अब हम यहाँ से अल्फा निकालते हैं और फिर वहां से भी अल्फा निकालते हैं, क्या होता है। तो भाई यहाँ से हम लोगों को आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले आइए, देखिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर, ये सीधे नीचे है, यहाँ क्रॉस वाइज गुना होके आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर का हो गया b1c2 माइनस b2c1 बाय a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलो भाई ये निकल गया हम लोगों का अल्फा स्क्वायर, ठीक। अल्सो अब यहाँ से फिर जो हम वैल्यू निकालेंगे, अब फिर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तब हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू सीधा आ जाएगा क्रॉस वाइज गुना होके, तो ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 बाय a1b2 माइनस a2b1। अब आप लोग गौर कीजिएगा जरा, ये 4 नंबर हो गया।
अब यहाँ से कैसे निकाले, एक बार फिर देख लीजिए कैसे निकाले हैं। ये जो हम लोगों का अल्फा स्क्वायर था, ये सीधा क्रॉस वाइज गुना होकर यहाँ चलाया बट्टा में, तो ये था ही, आके यहाँ से ये चला। अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, तो इक्वेशन 4 का जो अल्फा आया है, गौर से देखिए, हमको आंसर थोड़ी ना निकालना, हमको तो खाली शर्त निकालना है कि दो रूट के कॉमन होने के शर्त क्या होते हैं। मतलब किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन होने के शर्त क्या होते हैं। एक बात हमको बताइएगा, इक्वेशन 4 से जो अल्फा का वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन 3 में फिट कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम करते क्या हैं, यहां से वैल्यू रख देंगे फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 से वी गेट हमको मिलता है। चलिए आइए देखते हैं, तो हो जाएगा अल्फा की जगह a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1। स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, अपना मन से कोनो कलाकारी ना फिट कर दीजिएगा। अल्फा के जगह यहाँ से वैल्यू डाल दिए हम a2c1 माइनस a1c2 बाई a1b2 माइनस a2b1। अच्छा ठीक है, उधर का जो राइट साइड था वो कितना था, b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है, यहाँ दो पावर है, यहाँ सिंगल पावर है, तो क्या होगा, एक वहां से कट जाएगा। अब हम लोगों का आ गया है a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, और नीचे जो हम लोग का आ रहा है वो हो गया a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर, उधर हो गया b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ दो पावर है तो ये यहाँ से कैंसिल कर गया। अब देखिएगा तो हम लोगों को यहाँ पर निकल के आया है a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर, नीचे का आ गया a1b2 माइनस a2b1, उधर हम लोगों को आ गया b1c2 माइनस b2c1 बट्टा में 1। अच्छा अब इसको हम लोग क्रॉस वाइज गुना कर लेंगे तो हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1 माइनस a2b1 इंटू b1c2 माइनस b2c। अच्छा अब देखिए यही हो गया, इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए यही है हमारा इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन। अब सुन लीजिए सब आदमी, अब विद्यार्थी के दिमाग का बताते हैं। अब बहुत कलाकार विद्यार्थी है, कहेगा कि सर जी इतना हम किए तो हमको फायदा कौन चीज मिले। बहुत विद्यार्थी के दिमाग में यह चल रहा होगा कि जब इतना देर से 20 मिनट से हमको पेर रहे हैं बगैर मतलब के, ऐसा हमारा कौन चीज प्राप्त होगा। अब देखिए दो इक्वेशन, हम भले प्रूफ के हम टीचर है ना, हमको इतना स्टूडेंट को सेटिस्फाइड करना होता है। सबसे पहली बात कि मेरी बात आपको मानना मजबूरी हो जाएगा। देखिए हम इस तरह से आपको समझा रहे हैं कि इसमें आपको किंतु परंतु निकालना मुश्किल है, मजबूरी होगा मानना है, क्योंकि हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके दिए ना क्यों आया यहां से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कुछ भी किए हैं आपको याद यही करना है, आपको याद यही करना है। तो ये हो गया आपका, देखिए ध्यान देने वाली बात होगी, तो ध्यान देने वाली बात होगी कि जब ये स्क्वायर है
तो आप लोगों को ये जब रहेगा तो करना क्या होगा, जब ये दो इक्वेशन लिख देगा तो आप उसमें सूत्र में डाल दीजिएगा। यदि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया तो बोल दीजिएगा कि कॉमन रूट है वो अन्यथा न